हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि बड़े वाले स्टैचू ने उन सभी के ऊपर हमला किया था, जिससे कई सारे लोग मर चुके थे और कई सारे लोग सदमे में आ चुके थे। जूही इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसी टाइम में मिस्टर संग जिन्वो के पास आते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं क्योंकि जिन्वो ने आखिरी मौके पे उन्हें आगाह कर दिया था, इसीलिए वो सभी लोग जिंदा बच पाए। लेकिन उसी टाइम में जिन्वो देखता है कि मिस्टर संग ने अपना एक हाथ हमले की वजह से खो दिया था। जिन्वो जल्दी से उनकी चोट के ऊपर पट्टी बांध देता है, जिससे उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। मिस्टर संग तो जूही से खुद को ठीक करवाने वाले थे, लेकिन जूही की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मिस्टर संग बताते हैं कि उन्होंने कई सारे बी रैंक के डंजन्स को भी एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये स्टैचू जो उनके सामने खड़ा है ये एस रैंक के ऊपर का भी हो सकता है। मिस्टर संग जिन्वो को 3 नियम बताते हैं, जिनमें से सबसे पहला था भगवान की पूजा करो, दूसरा था भगवान को खुश करो और तीसरा था कि भगवान के ऊपर विश्वास करो। जिन्वो को समझ में आ जाता है कि वो लोग नियमों की मदद से ही उस स्टैचू को रोक सकते हैं। इसी के बाद हम लोग स्कूल में जिन्वो की छोटी बहन जिन्हा को देखते हैं। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई तो भी एक हंटर है, जिसपे जिन्हा उसे बताती है कि जिन्वो एक ई रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ तक कि वो ई रैंक के डंजन के अंदर भी घायल हो जाता है और एक बार तो वो अपने ऊपर पूरा पट्टियां लगा के आया था, जिसपे फ्रेंड आगे से कहती है कि अगर वो जिन्वो की जगह पे होती तो फिर उसके हालात ऐसे कभी भी ना होते। मिस्टर संग और जिन्वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें स्टैचू से कैसे पीछा छुड़ाना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग एक हंटर को देखते हैं जिसकी एबिलिटी शायद स्पीड थी, इसीलिए वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे नहीं मरेगा। उसने पहले ही किसी बड़ी एसोसिएशन के साथ हाथ मिला लिया है, इसीलिए वो यहाँ पे मरना नहीं चाहेगा। लेकिन वो हंटर जैसे ही अपनी स्पीड का यूज करके दरवाजे के पास पहुंचता है, तभी वो स्टैचू उसके ऊपर लेजर बीम फायर करता है और उसके सिर्फ पैर बचते हैं, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर स्टैचू चाहे तो वो उन्हें पलक झपकते ही मार सकता है। जिन्वो अपने मन के अंदर सोचता है कि स्टैचू ने अभी तक उन सभी के ऊपर हमला नहीं किया है, वो बाकी दूसरे मैजिकल बीस्ट की तरह नहीं है जो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जिन्वो मिस्टर संग से पहले नियम के बारे में पूछता है तो मिस्टर संग उसे नियम बता देते हैं। फिर जिन्वो खड़ा होने की कोशिश करने लगता है तो मिस्टर संग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मिस्टर संग जिन्वो की आंखों में देखते हैं तब उन्हें अंदाजा लग जाता है कि जिन्वो ने अभी तक गिव अप नहीं किया है और वो यहाँ पे नहीं मरने वाला है। जिन्वो जैसे ही खड़ा होता है तो वो स्टैचू उसके ऊपर लेजर शूट करने वाला था, लेकिन उसी टाइम में जिन्वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद जिन्वो सभी से बिल्कुल ऐसा ही करने को कहता है। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा करने से वो स्टैचू उन्हें जाने देगा। मिस्टर संग उससे पूछते हैं क्या उसे कुछ पता चला है, जिसपे जिन्वो उन्हें बताता है कि ये पहला कमांड है, इसीलिए उन्हें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो सभी लोग अपने घुटनों पे बैठते हैं और अपने सर को स्टैचू के सामने झुका लेते हैं, जिसपे उस स्टैचू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उनको ऐसे देख के मुस्कुराने लगता है। तो फिर मिस्टर पार्क खड़े होते हैं और वो स्टैचू उनके ऊपर हमला नहीं करता है, इसीलिए धीरे धीरे करके वो सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो स्टैचू खड़ा होता है, जिसके बाद वो चलना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे करके उन सभी की तरफ आगे बढ़ रहा था। मिस्टर संग जिन्वो से पूछते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। जिन्वो उन्हें बताता है कि उन्हें दूसरे नियम को पूरा करना है जो कि भगवान को खुश करना था, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि भगवान को कैसे खुश किया जाता है। तभी एक और हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसे पता है कि भगवान को कैसे खुश किया जाता है। वो हंटर आगे जाता है और स्टैचू के सामने झुक के उसके लिए प्रेयर करने लगता है, लेकिन वो स्टैचू जरा सा भी रिएक्शन नहीं देता है। जिसके बाद स्टैचू उस हंटर के ऊपर पैर रख के उसे कुचल के मार देता है, जिससे वो सभी डर के मारे वहाँ से तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। जिन्वो जूही का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ लेके भागने लगता है। मिस्टर पार्क सोचते हैं कि उन्हें अभी भी अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। जिसके बाद मिस्टर पार्क एक स्टैचू के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वो स्टैचू अपने कुल्हाड़े का इस्तेमाल करता है और वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें बीच से चीर देता है। इसी तरह से मिस्टर पार्क भी वहाँ पे मारे जाते हैं। जिन्वो जूही को लेके इधर उधर भाग रहा था और वो भागते हुए कुछ सोच रहा था और उसके सोचते सोचते ही कई सारे लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। उसी टाइम पे जिन्वो कुछ नोटिस करता है कि जितने भी स्टैचूज हैं उनमें से कुछ के पास वेपन है और कुछ के पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि गाना बजाने वाले हैं। इसीलिए जिन्वो जल्दी से मिस्टर संग से कहता है कि वो जल्दी से जाके किसी ऐसे स्टैचू के नीचे खड़े हो जाए जिसके पास इंस्ट्रूमेंट हो। मिस्टर संग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वह स्टैचू उनके ऊपर हमला नहीं करता है। इसके बाद सभी लोग एक एक स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं। जिन्वो जूही को लेके जब एक स्टैचू के पास जाता है तब स्टैचू आगे से कुछ भी नहीं करता है, जिससे जिन्वो को अंदाजा लग जाता है कि जब तक एक पर्सन नहीं खड़ा होगा
तब तक स्टैचू स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए जिन्वो जूही से कहता है कि वो यहीं पे रुके और वो आगे वाले स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे स्टैचू उसे नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो जिन्वो के ऊपर हमला करना शुरू करने लगता है। लेकिन जिन्वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन जिन्वो गलती से किसी ऐसे स्टैचू के पास आ चुका था जिसके पास शील्ड थी और तभी वो स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिन्वो उससे भी बच जाता है, जिसके बाद वो रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे बड़ा वाला स्टैचू उसके ऊपर पंजा मार के उसे मारने ही वाला था। लेकिन तब तक जिन्वो स्टैचू के पास पहुंच चुका था। जिन्वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तब वो आगे से गाना गाने लगती है और सभी स्टैचू अपने इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके बजाने लगते हैं। तो फिर बड़ा वाला स्टैचू जल्दी से पीछे जाता है और वो अपनी चेयर के ऊपर फिर से बैठ जाता है। जूही जब भागते हुए जिन्वो के पास आती है तब उसे पता चलता है कि जिन्वो ने अपने एक पैर को खो दिया है। जूही जल्दी से जिन्वो को हील करने की कोशिश करने लगती है। जिन्वो उसे मना भी करता है लेकिन जूही नहीं रुकती है। लेकिन अचानक से जूही के मुंह से भी खून आने लगता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स का ज्यादा यूज कर लिया था। मिस्टर किम मिस्टर संग से पूछते हैं कि वो इन सभी चीजों की जिम्मेदारी कैसे लेंगे, क्योंकि वही इस टीम को लीड कर रहे थे। उनकी वजह से ही इस टीम की ऐसी हालत हुई है। जिसपे मिस्टर संग आगे से कहते हैं कि वो इन सभी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अभी भी उनके पास एक कमान बचा हुआ था। तभी वो स्टैचू अपने हाथ को ऊपर करता है, तब जमीन के अंदर से एक आल्टर बाहर निकलता है। तो फिर वो सभी लोग मुड़ के जिन्वो की तरफ देखते हैं। जिन्वो उन्हें बताता है कि उसने मैथोलॉजी में पढ़ा है कि कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि भगवान को जिंदा लोग ऑफर करते हैं सेक्रीफाइस के तौर पे, जिससे वो लोग ये जताते हैं कि उन्हें भगवान के ऊपर भरोसा है और यही आखिरी कमांड था। मिस्टर सन क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने वाले थे इसीलिए वो आल्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही आल्टर के पास पहुंचते हैं तब वहाँ पे पीले कलर की आग जलने लगती है। जिसके बाद वो जिन्वो से पूछते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। जिन्वो उन लोगों से कहता है कि वो लोग जिन्वो को वहाँ पे लेके जाएं। जिन्वो आल्टर को अच्छे से देख सकेगा तभी वो कुछ बता सकता है। वो सभी लोग जैसे ही जिन्वो को आल्टर के पास लेके जाते हैं तो वहाँ पे 3 पीली आग और जलने लगती है। जिन्वो मिस्टर संग से पूछता है कि अगर वो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं तो फिर क्या बाहर वाले लोग उन्हें बचाने के लिए आएंगे। मिस्टर संग आगे से बताते हैं कि आज 7वां दिन है इसीलिए डंजन गेट बंद होने वाला है। जिन्वो हम लोगों को बताता है कि डंजन गेट सिर्फ 7 दिनों के लिए ही खुलते हैं। अगर 7 दिनों के अंदर उसे पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया और बॉस को नहीं मारा गया तो फिर डंजन गेट टूट जाता है, जिसके बाद कई सारे मॉन्स्टर डंजन से बाहर निकल के हमला करने लगते हैं। इसीलिए हंटर्स का ये काम होता है कि हंटर्स 7 दिन पूरे होने से पहले ही डंजन को पूरी तरीके से साफ कर दें। इसीलिए अगर वो लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। उसी टाइम पे हम लोग जिन्हा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने के लिए आई थी। जिन्हा जब अपनी मदर से मिलती है तब वो उसे जिन्वो के बारे में सब कुछ बताने लगती है। जिसके बाद जिन्वो मिस्टर किम और जूही को भी आल्टर के पास बुलाता है। वो सभी लोग जैसे ही उसके पास आते हैं तब वहाँ पे 2 और फ्लेम जलने लगती है, जिसके के बाद आल्टर के पास और नीले कलर की आग जलने लगती है और उसी टाइम में दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद ही एक नीली आग बुझ जाती है। जिसके बाद आसपास जो भी स्टैचूज खड़े थे वो सभी वेपन लेके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वो उन लोगों से कहता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। उन लोगों को स्टैचू से अपनी आंख नहीं हटानी है, नहीं तो स्टैचू फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पे नीली आग बुझना बंद हो रही थी। उसी टाइम पे एक हंटर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो जिन्वो को पीछे छोड़ के गेट से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही गेट को पार करती है तब उसकी एक येलो कलर की आग बुझ जाती है और गेट हल्का सा बंद भी हो जाता है। उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि नीली आग एक टाइमर की तरह है जो कि दरवाजे को खोले रखे हुई है और जैसे ही कोई बंदा आल्टर को छोड़ के बाहर निकल जाएगा तब उसके हिस्से की आग बुझ जाएगी। इसके बाद एक बंदा और डर जाता है और वो भी आल्टर को छोड़ के भाग जाता है और उसके हिस्से की भी आग बुझ जाती है। जिससे जिन्वो को समझ में आ जाता है कि इसी तरह से गॉड उनके भरोसे को चेक करने वाले हैं। जिन्वो उन लोगों से कहता है कि अब कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अगर वो लोग चले जाते हैं तो फ्लेम बंद हो जाएंगी और मास्टर आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन मिस्टर किम जिन्वो से कहते हैं कि जिन्वो सबसे कमजोर होने के बावजूद अभी तक उन लोगों की इतनी मदद किया है इसीलिए वो लोग जिंदा है। लेकिन मिस्टर किम के पास भी उनकी फैमिली है जिनके पास उन्हें वापस जाना है। इसके बाद मिस्टर किम भी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके हिस्से की भी आग बुझ जाती है। जिसपे जिन्वो रोते हुए सोचता है कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसी टाइम पे स्टैचूज भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर संग उन दोनों से कहते हैं कि उन्हें तुरंत के तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो यहाँ पे रुक के इन सभी स्टैचूज को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जूही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तब उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो एक जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए जिन्वो मिस्टर संग से कहता है कि वो जूही को ले और यहाँ से बाहर निकल जाए। जिन्वो यहाँ पे रुक के उन सभी स्टैचूज को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जूही जब जिन्वो को ऐसा करने से मना करती है तब जिन्वो आगे से अपना ई रैंक का क्रिस्टल उसे देता है और उससे कहता है कि उसने वादा किया था कि वो जूही को खाना खिलाएगा
इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल करके खाना खरीद ले। और जब जिन्हो सही सलामत बाहर आ जाएगा तब वो जूही से बचे कुछ पैसे ले लेगा। जूही अब भी जाने से मना कर रहे थे तो मिस्टर संग उसकी गर्दन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसको लेके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जिन्हो अपने मन के अंदर सोचता है कि वही यहाँ पे अकेला बचा है और उसके पास तो लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। लेकिन जिन्हो पास ही में पड़ी शॉट को उठा लेता है और वो फैसला कर लेता है कि वो मरेगा तो सबको लेके ही मरेगा। लेकिन उसी टाइम पे स्टैचू उसके ऊपर हमला करता है और उसके एक हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो सभी स्टैचू बेदर्दी के साथ जिन्हो के ऊपर हमला करते हैं और उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं और जिन्हो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। के बाद जिन्हो मिस्टर किम के बारे में सोचते हुए कहता है कि तुम्हारे पास फैमिली थी, क्या मेरे पास फैमिली नहीं है? क्या मुझे भी उनके पास जिंदा वापस नहीं जाना है? इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है और सिर्फ जिन्हो ही है जो यहाँ पे मरने वाला है। जिसके बाद स्टैचू जिन्हो को उठा के आल्टर के ऊपर फेंक देते हैं। जिन्हो अपने आखिरी समय में रोते हुए बस यही कहता है कि वो भी ताकतवर बनना चाहता है। अगर लाइफ जिन्हो को दूसरा मौका देती है तो जिन्हो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद वो सभी स्टैचूज उसके ऊपर हमला करके उसको मारने ही वाले थे कि उसी टाइम पे जिन्हो के सामने सिस्टम ओपन होता है। जिन्हो से कहता है कि उसने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन को पूरा कर लिया है और वो अगले मिनी सेकेंड के अंदर मरने वाला है। अगर जिन्हो यस नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। लेकिन जिन्हो सिस्टम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।